हार्वेस्टर लगभग 40 लाख रुपए का मिलता है और सरकार इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 40% तक की सब्सिडी देती है, यानी कि 15 लाख रुपए तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में जितना ध्यान किसानों का रखा जाता है उतना शायद ही किसी दूसरे समुदाय का। किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, किसानों को तमाम तरह की सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार किसानों को खाद पर सब्सिडी देती है, बिजली पर सब्सिडी देती है। भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद पर 40% की सब्सिडी देती है, यानी कि आपका ट्रैक्टर जितने का होगा उसका 40% पैसा सरकार देगी। इसी तरह हार्वेस्टर करीब 40 लाख रुपए का मिलता है और सरकार उस पर 40% तक सब्सिडी देती है, यानी 15 लाख रुपए तक सरकार देती है। यही नहीं, कोल्ड स्टोरेज योजना भारत सरकार किसानों के लिए चलाती है। इस योजना के तहत अगर आप अपने इलाके में कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो आपको कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की ओर से 50% या उससे अधिक की सब्सिडी दी जाती है। किसान अपने खेतों में सिंचाई करें, तालाब उसके लिए खुदवा सकते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को 26,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। कृषि राज्य का विषय है, कई राज्य तो किसानों को मुफ्त बिजली पानी देते हैं। इसके उलट नौकरी पेशा मिडिल क्लास से टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उसे इसके बदले क्या मिलता है जरा सोच के देखिए। तो फिर आखिर देश के अन्नदाता वक्त वक्त पर सरकार से रूठ क्यों जाते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। चौधरी सबित मलिक जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन से, साथ में जुड़ेंगे जगत चौधरी जो कि किसान नेता है, और एक और किसान सुंदर बाबा जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे, खुद किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो कितनी जायज हैं किसानों की मांगे? किसानों से ज्यादा सब्सिडी आखिर और कौन से वर्ग को मिलती है? किसानों और सरकार के बीच भरोसे का संकट क्यों पैदा होता है बार बार? इसी पर हम बात करेंगे। मैं सबित जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको कहाँ लगता है पेच कहाँ फंस रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम तो सारी मांगे मान रहे हैं, तो आपके हिसाब से पेच कहाँ फंस रहा है? जी, सरकार की नीयत में खोट है और वो किसान को कुछ मदद नहीं करना चाहती, उसका अधिकार नहीं देना चाहती। और जो बातचीत चल रही है, बातचीत में वो किसान को बहलाकर, फुसलाकर और झूठ बोलकर घर भेजना चाहती है। आपने देखा जब 13 महीने आंदोलन चला था तब भी लगातार बात हुई थी, 14 दौर की बातचीत हुई थी। उस वक्त 7वें दौर की बातचीत में इन्होंने बोला था कि हमने बिजली अधिनियम और पराली पत्ती वाला, प्रदूषण वाला नियम वापस ले लिया है, लेकिन वो अभी भी लगातार जारी है। तो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। किसान बातचीत करने को कल भी तैयार था, आज भी तैयार है, लेकिन जो बातचीत करने के लिए लोग जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं भरोसा और विश्वास की कमी है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं। आपने देखा जब 13 महीने आंदोलन चला उस वक्त भी 9 मंत्री बात करने जाते थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। जब तक देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोग जो जा रहे हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये तो खाली जो है बैलगाना फुसलाने का काम करने जा रहे हैं। और हमारी मांग उल्विस जी वो मांग है जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं। और आपने देखा तमाम जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं। 14 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि किसान की लागत, उसके बीज का भाव, पानी का रेट और मेहनत का सब कुछ मिला के और उसका डबल करके हम किसान को देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जब 10 और 11 में एक MSP कमेटी बनी थी तब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि किसान को MSP मिलनी चाहिए। और जब 13 महीने का आंदोलन चला, इन्होंने 13 महीने बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए। MSP पे तो सरकार 5 अनाजों पर तो मान ही गई है, दिक्कत क्या है फिर अब? गुलविश जी, वो 5 अनाज वो हैं जो ऑलरेडी MSP से ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं। और वो 5 अनाज MSP से ज्यादा ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो 3 कानून हमने वापस कराए थे वो फिर उसी तरह का आधार पर बात करना चाहते हैं कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो गेहूं की और धान की फसल को छोड़ेगा और हमसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको हम ये देंगे, और जो पहले से कर रहे हैं उसको नहीं देंगे। तो सरकार जो बातचीत करती है, जो नियम बनाती है, उसमें बड़ा घोलमोल होता है, स्पष्ट बात नहीं करते। उसी पर किसान संगठनों ने चर्चा की, उसके बाद में उसको नकारा। हमारी जो मुख्य मांगे है वो 3 मांगे हैं। MSP पे गारंटी,
किसान की संपूर्ण कर्ज माफी, मुकदमे की वापसी। और सरकार जब बात करती है, पहले भी बात करने का रवैया वही था, आज भी वो कहते हैं पहले एमएसपी पे बात कर लीजिए और मांगों की बाद में करेंगे। जी तो पहले वो कहते थे 3 कानूनों पे बात कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। तो मतलब नियत नहीं है और वो देना नहीं चाहती। जी जी बिल्कुल, मैं समझ गई आपकी बात, आप क्या कह रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं, जगत चौधरी जी, उनका अब हम रुख करने वाले हैं। जगत जी, अगर हम बात करें किसानों की, तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, जो लोग सुनते हैं बात, सबसे ज़्यादा मदद किसानों को मिल पा रही है। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो उन्हें इस समय सुविधाओं के नाम पर उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कितनी सुविधाएं उनको मिल रही है। तो ऐसे में आप जब सब्सिडी मिल रही है तो इसमें फिर आपको क्या दिक्कतें लग रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे बड़ी बात तो मैं मलिक साहब हैं बीकेयू के, मैं इनको नमस्कार कहूंगा और साथ में लोग हैं। लेकिन मलिक साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ऐतिहासिक, और वो याद रहेगा, हम उस समय जवान लड़के थे और पूरे बोट क्लब पे किसान गए थे। लेकिन ये कैसा है कि पोकलैंड और ये सब कुछ करके ये किसान है कौन है, आप ये बताओ। मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा मैडम, ये बात जो लोग परेशान इतने हो रहे हैं, दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग परेशान है, ये मलिक साहब को तो सुनते ही नहीं है लोग। ये इनकी तो यूनियन को भी शामिल नहीं किया इस बार इन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ लोग तो परेशान हैं। यहाँ पर मैं सुंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं हमें सब्सिडी की बात कर रही हूँ। सब्सिडी सबसे ज्यादा किसानों को मिलती है। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें और चीज़ों की बात करें, हार्वेस्टर की बात करें, यानी कि किसानों की मदद अब तब भी सरकार कर रही है। तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आ रही है? कहा जा रहा है कि किसान लगातार मांगों को बढ़ा भी रहे हैं। मैडम, कोई मांग नहीं बढ़ा रहे हैं किसान जो पहले मांगे थी हमारी वही मांग है आज भी। और रही बात सब्सिडी की, सब्सिडी जो है ना, किस ट्रैक्टर मार्केट रेट पे मिल रहा है, किसान को कहीं भी छूट नहीं मिल रही है, कहीं भी कुछ भी, किसी भी चीज पे बीज है वो हमारा मार्केट रेट से मिल रहा है। सारी चीजें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमें सब्सिडी से किसान को कहीं मिल रहा हो, कोई फायदा नहीं मिल रहा। रही आंदोलन की बात, आंदोलन किसान कर रहा है, उसको एमएसपी चाहिए और एमएसपी के बगैर वो किसान नहीं मानेगा। और टिकैत साहब ने 26 और 27 तारीख को ऐलान कर दिया ट्रैक्टर मार्च का। और ये ट्रैक्टर मार्च ऐसा होगा कि ये इस बार ना ऐसा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर से हरिद्वार तक रोड पूरे जाम होंगे, पूरे हिंदुस्तान के मतलब रोडों पर ट्रैक्टर होगा। अगर ये हमारी एमएसपी की मांगों को नहीं मानते, किसानों के साथ ये इतना बुरा अत्याचार कर रहे हैं, रोड को ब्लॉक कर दिए, दिल्ली नहीं आने दे रहे हमको, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुंदर जी, क्या आपको लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है? कई जगह शंभू बॉर्डर या बाकी बॉर्डर, वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से इस समय सिक्योरिटी है। तो लोग भी इस समय परेशान हो जाते हैं जब सरकार और किसानों की बात बन नहीं पाती। ऐसे में क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए और क्या बातचीत के ज़रिए ये समस्या नहीं सुलझनी चाहिए? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि अब नहीं मान रहे तो हम अब फिर दिल्ली पहुंचेंगे। जब 13 महीने का धरना उठा था, उस टाइम पे आश्वासन दिया था लिखित में कि हम जो है ये एक मीटिंग मतलब बनाएंगे और उसमें ये मीटिंग के साथ हम आपका एमएसपी की गारंटी कानून हम बना देंगे बिल्कुल। उसके बाद में आज 2 साल हो चुके हैं, उन्होंने एक मीटिंग नहीं करी हमारे साथ में। किसान मतलब क्यों ना आएगा, मतलब कब तक रुकेगा आप बताइए। हम चुप बैठे हैं, मतलब कि आप मन की बनाए अपना, आप बुलाएंगे, सरकार बुलाएगी, लेकिन सरकार की हद पार कर चुकी है, इसलिए हमको आना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। हम रोड रोकना किसान का कोई ऐसा काम नहीं है कि हम जो ना खुशी में आकर रोक रहे हैं। यहाँ पे आप रोड रोकने की तैयारी में हैं? हम रोड नहीं रोक रहे, हम दिल्ली आना है, हमें तो दिल्ली जाना है। दिल्ली अपना रोड छोड़ दो, हम दिल्ली पहुंचेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे वहां पे जाके। यहाँ पर सवित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है, क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए इस पे? किसान थोड़ा रुकें, थोड़ा और बात करें सरकार से, उसके बाद आगे की रणनीति तय करें। गुलवीर जी, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हर समस्या का हल बातचीत से होता है, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और हमारे साथी जैन जी जो कह रहे थे जी रुक रहा है,
जी। आपको याद होगा पिछले वर्ष आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संघ है, उसकी एक रैली हुई थी दिल्ली रामलीला मैदान में। उसको सरकार ने इजाजत दी थी, वो रैली क्या बहुत बड़ी रैली हुई और चले गए। लेकिन अगर आम किसान अपनी मांगों के लिए आता तो दिल्ली में उसके लिए जगह नहीं है। क्या किसान के लिए हाईवे खुले हुए नहीं होने चाहिए? ये लोकतंत्र है कि आप किसान को बैरिकेड लगा के रोक दोगे और नियत्ते किसानों पे आप गोली चलाओगे, आंसू गैस चलाओगे, ड्रोन से जो है बम फेंकोगे? क्या ये लोकतंत्र है? तानाशाही है। जयंत जी, वहां देखे युद्ध जैसा माहौल हो रहा। अगर वो स्थिति आपके यहाँ हो जाए तो आप क्या करोगे? किसान बड़े संयमित है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। पंजाब से किसान चला, बॉर्डर तक आ गया, बिल्कुल शांतिपूर्वक आ गया। लेकिन हरियाणा सरकार वहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग लगा के उनको रोकने का काम कर रही। किसान बातचीत कर रहे बैठ के, हरियाणा के डीजीपी वहां बात कर रहे हैं और ऊपर से आप आंसू गैस छोड़ रहे, किसानों को भड़काने का काम कर रहे। कई प्रतिनिधि आपके पकड़े गए हरियाणा पुलिस के और सीआईडी के, उसमें जो युवाओं को उकसा के पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के पुलिस को दिया जा रहा है। किसान को पता है जितने दिन आंदोलन चलेगा शांतिपूर्वक चलेगा, हमारी मांगी मांगी जाएगी। उग्र आंदोलन होते ही तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। किसान कभी उग्र नहीं होता है। किसान का एक बेटा बॉर्डर पे है, एक बेटा खेत में काम करता है। दोनों को आमने सामने भिड़ाने का काम सरकार कर रही है। आपने एक स्टेट को पूरे देश से काटने का काम किया, एक जाति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपके वहां पर बंगाल में प्रतिनिधि एक आईपीएस अधिकारी को भाषा के हिसाब से खालिस्तानी कह रहे हो, अगर वो सिख है पगड़ी बांधी है। तो ये आप देश को बंटवारा करके किसान को अलग करना चाहते हैं। पूरे देश का किसान एक है और हम ना दिल्ली रोके हैं, ना हम शंभू बॉर्डर रोके हैं, ना सिंधु बॉर्डर। आपने फोर्स लगा के किसान को बदनाम करने का काम कर रहे। अरे जब राम जी लंका गए थे तो रावण ने भी कहना चाहेंगे। मलिक साहब को मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मलिक साहब सुनिए ध्यान से, मलिक साहब ध्यान से सुनिए। ये किसान के बेटे दिल्ली में रह रहे हैं जिनको परेशान करने के लिए रोड जाम किया है। अरे किसान ने रोड जाम नहीं किया है। किसान तो दिल्ली अभी आया ही नहीं है। ये जो जाम किसान तो दिल्ली आया ही नहीं है। लगवाना था आप लोगों का काम। अरे बैरिकेड आप लगवा रहे हो, लगते हैं बैरिकेड आप लगवा रहे हो। किसान दिल्ली आया ही नहीं है। जो वहां पर भैया किसान तो दिल्ली आया ही नहीं है। उनके लिए बैरिकेड है। किसान तो दिल्ली आया ही नहीं है। ये तो आपकी सरकार है जो हर आदमी को परेशान करना चाहती है। आज तक इतिहास में किसी ने कीले नहीं गाड़ी, किसी ने नुकीले तार नहीं लगाए। जब श्री रामचंद्र जी लंका गए थे, रावण ने भी तार नहीं करवाए थे, रावण ने भी कीले नहीं लगाए। साथ बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। एक करके आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं जगत जी, क्या कह रहे हैं आप? देखो मैडम, ये पूरी तरह से प्रायोजित प्रोग्राम है और ये इसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिला करके इनको पैसे दे के जाइए। सीधी सीधी बात है। और टैंकों का इतने नहीं, ये लोग तो प्रोफेशनल हैं। ये जाके केरल में लगवा लें एमएसपी। केरल में एमएसपी क्यों नहीं लगवाते हैं जाके? सुंदर जी केरल में लगवाओ। सुंदर जी, क्या इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 साल से आश्वासन दिया है, तो उसके बाद आप कहाँ थे? आप भी तो बीच में आते हैं। उनके हम आश्वासन देने किसान को भेजा है तो उनके एमएसपी का जो है मामला खत्म करा उनका। मतलब किसान को आने की जरूरत क्या पड़ी? ये आतंकवादी हो गए, ये खालिस्तानी हो गए। कमाल की बात कर रहे हो आप। नहीं, क्या किया ट्रैक्टर ले जाके लाल किले पे आप लोगों ने? अरे लाल किले चाय पी रहा था, हमारा रास्ता घुमाया था। हम आराम से किसके यहाँ चाय पी रहा था? किसान थे वो। जी आप बताइए, सवित जी आप क्या कह रहे हैं? जगत जी रुक जाइए। जगत जी आपने अपनी बात कह दी है, सवित जी आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? तो बताइए, दीप सिद्धू गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ चाय पी रहे थे और इनके सांसद सन्नी देओल थे, उनके घर बैठे थे और उन्होंने फतेह का झंडा फहराया था। कोई अपमान नहीं किया था, खाली उस पे। और पूरे आंदोलन में इनके लोग पकड़े गए, इन्होंने सब करवाया। जिसने हाथ काटे थे, इनका प्रदेश का किसान कांग्रेस का पंजाब का अध्यक्ष था, वो उसके साथ खाना खा रहा था, जिन्होंने उनके हाथ काटे थे। सारे किसान को बदनाम करने के लिए, किसान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए खालिस्तानी, नक्सली और पता नहीं क्या क्या कहा गया। जब जांच क्यों नहीं कराई? आपके पास तो पूरे देश की फोर्स है, आप लोग क्यों चुप बैठे थे? आप देश को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान अपना फसल ना मांगे। इसका जवाब ये, हमारी फसल का वादा, इसलिए बैरिकेड लगवा दिए, आतंकवादी आएंगे, पहले से मालूम है। भारत सरकार को पहले से इनपुट है इस बात का कि लोग आएंगे टैंक लेकर के। इतने बड़े बड़े यहाँ पे किसान थोड़े ही हैं।
आप या आंसू आतंकवादी पतंग उड़ा किसानों को करके कह रहे हो, नहीं, इसका आपको हरजाना आंसू भुगतना गैस के पड़ेगा। लिए पहले टैंक हाथ भर जोड़ भर के के माफी लेके आए मांगी किसान थी, है। फिर माफी मांगोगे। आपने पहले नहीं, हाथ कोई जोड़ के माफी माफी मांगने वाला मांगी नहीं थी, है, फिर इस बार माफी मजबूती से मांगोगे। काम है। कोई माफी मजबूती से मांगेगा काम नहीं है, तो करो। तुमने चुनाव का टाइम चुना है। ऐसा चुनाव है, का टाइम आपने चुन पहले करके सरकार ने यहाँ माफी पर मांगी सुंदर जी, किसानों से, आगे सुंदर भी जी आप मांगनी कहिए अपनी पड़ेगी। बात, आप क्या कह रहे हैं? आप जांच करवाओ इनकी। ये बैठे हुए हैं, दिल्ली के पास बैठे हुए हैं किसान, एजेंसियां बहुत सारी है दिल्ली सर, वहां पे भारत सरकार पे। इनकी जांच करवाओ ना, पकड़वाओ इनको, सबको जेल में डालो। मतलब क्यों छोड़े हुए हैं? है नहीं आपके पास कुछ क्या? जी जगत जी बोलिए। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत क्या रोड के ऊपर। अच्छा, रोड पे बैरिकेड ये लगाने की क्या रास्ते- जरूरत पड़ेगी? आपको सीमेंटेड रोड बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको कील गाड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको नुकीले तार वो तो लगाने की जरूरत क्या है। जरूरत पड़ेगी? जो विदेशों से प्रायोजित ये लोग काम करेंगे तो उनका इलाज तो करा जाएगा, क्या करेंगे वो? तो आप लोगों का भी इलाज हो रहा है, हो जाएगा। अभी देखना, पहली बार हाथ जोड़ के माफी मांगे थे कि हमसे गलती हो गई, फिर माफी मांगोगे। सरकार ये प्रयास किसान है, कर रही ये है, पूरे अन्नदाता है, प्रयास कर रही है। इसी के सरकार भरोसे आज देश भी चल मीटिंग रहा कर है। रही है। किसानों की मांग जहां तक माननी जा सकती है मांगेंगे, लेकिन ये थोड़ी है किसान बनकर यहाँ लोगों को परेशान करेंगे लोग। अरे किसान नहीं है, वो आपके लोग हैं जो बदनाम करवाने का काम करते हैं। वो आप लोग भेजते हो जो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, जो किसानों के आंदोलन को कुचलवाना चाहते हैं। और आंदोलन को जितना आप कुचलोगे, उतना मलिक साहब बढ़ेगा ये पूरे केरल देश में का जाके किसान क्यों नहीं एक ही। करते हो आप आंदोलन? केरल में तो हमें अरे एक बात बताओ, हमने यहाँ पर वोट दी है, हम यहाँ दिल्ली में करेंगे कि केरल में जाएंगे? गुलवीर जी 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 तो इन यहाँ लोगों पर को- किस तरह के बात हो रही है आप देख पा रहे हैं सवित जी। ये इस तरीके से बातचीत से कभी कोई हल निकलेगा नहीं। ये जो बात हो रही है उससे कभी कोई हल निकलेगा नहीं और समस्या बड़ी है, ये आप भी जानते हैं। मैडम मैं बातचीत तो कर रहे हैं, सरकार तो चाह रही है कि बातचीत हो गए शांत हो गए। जब इन लोगों को पैसे मिल रहे थे जैन मांगेंगे जी, थोड़ी। जैन जी एक बात बताइए, सवित जी आप जवाब दीजिए। इनसे जैन जी से ये पूछिए, आप हमको आतंकवादी मानते हैं कि किसान मानते हैं? अगर आतंकवादी मान रहे हैं तो हमसे बात करने क्यों जा रहे हैं? जब ये कह रहे हैं कि ये तो आतंकवादी आ रहे हैं, तो इनके मंत्री हमसे बात करने क्यों जा रहे हैं? ये इनकी जो है एक मानसिकता बन गई है कि किसान को कैसे बदनाम किया जाए। इच्छा शक्ति नहीं है किसान को देने की, और ये जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़के देश को बरगलाना चाहते हैं। यहाँ पर और जो इन्होंने वादे जी, किए थे, यहाँ पर वो श्रेष्ठ वादे भारत पूरे पर नहीं हम कर रहे। चाहेंगे सवित जी, क्योंकि बातचीत 4 राउंड हो चुकी है, सफल नहीं रही है। एक बार फिर से आप बताइए कि कौन कौन सी 3 मांगे हैं और जिस पर किसान अड़े हुए हैं। है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वो सरकार तय करती है, किसान उसको तय नहीं करता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको सरकार तय करती है, किसान तय नहीं करता। हम कह रहे हैं जो सरकार ने तय किया कम से कम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, उसके वो सपोर्ट करके प्राइस देती है सरकार, वो हमको चाहिए। अगर उससे कम अनाजों पे कोई चाहिए खरीदता आपको है, एमएसपी कितने अनाजों पे चाहिए? सरकार 23 पे दे रही है, उन्हीं पे चाहिए, उनसे अलग हमको नहीं चाहिए। उन्हीं को लीगल कर दे कि जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हम। उससे कम कोई खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो। तीसरा, जो दिल्ली में लोग शहीद हुए थे उनका मुआवजा मिले और वे सारे मुकदमे वापस हो, और संपूर्ण कर्ज माफी। जब ये भारत के उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, तो 5 लाख करोड़ क्या किसानों का माफ नहीं कर सकते हैं? जिसके भरोसे 80 लाख लोगों को राशन बांटने का काम कर रहे हैं। कह रहे देश विश्व गुरु बन गया, देश विश्व गुरु बन गया, लेकिन उधर ही 80 लाख लोगों को, ये भूखे लोग हैं, उनको फ्री में राशन बांटने का काम कर रहे हैं। वो किसान के दम पर ही तो बांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सवित जी, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी तो बात कर ही रहे हैं, किसानों के मुद्दों की बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर से बात करना चाहेंगे उस सब्सिडी की। सब्सिडी भी लगातार मिल रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सब्सिडी जो कही जाती है, जो बताई जाती है, क्या उस हिसाब से किसानों को मदद मिल पाती है? देखो, जो सब्सिडी है वो किसान को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, सारी फर्टिलाइजर कंपनियों को उनको दी जा रही है। किसान को यूरिया पहले 150 रुपए का मिलता था 50 किलो की बोरी, अब इन्हें 300 रुपए में दे रहे हैं 40 किलो की बोरी। 10 किलो तो उससे यूरिया गायब कर दिया। जो डीएपी हमारी मिलती थी 450 रुपए की, वो 1450-1500 रुपए की खरीदनी पड़ रही है।
जो डीजल हम 55 रुपए का लेते थे वो 90 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार हमसे दे कहाँ रही है, हमको तो वापस ही ले रही है। किसान की इन्होंने कहा था हम आय दुगनी करेंगे, लेकिन इन्होंने खर्चे हमारे डबल कर दिए। और इन्होंने कहा था 2022 में किसान की आमदनी दुगने करने का काम करेंगे। मैं पूरी बीजेपी से चैलेंज करता हूं, ये बता दे कि किसान को क्या देने का काम किया है। 2 चीज बता दे। कहते हैं सम्मान निधि, अरे आपने हमसे 100 रुपए लेकर 2 रुपए वापस दे रहे हो। उससे ज्यादा तो आपने यूरिया में हमसे ले लिया, डीएपी में ले लिया, बिजली के बिल में ले लिया, डीजल में ले लिया, तमाम प्रकार के उर्वरकों में ले लिया, बीज में ले लिया। सवित जी, हार्वेस्टर में भी 40% सरकार देती है। ऐसा है, वो सब दिखावे के लिए है। आम किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। बहुत छोटी सब्सिडी दे रहे हैं। जो भारत का बजट है उसका 0.5% किसान हित में दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। उद्योगपतियों का आप माफ करते हैं, जब ये विपक्ष में होते हैं तो हमारे हमदर्द होते हैं, और हमसे वादे करके जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तब ये जो है उद्योगपतियों के मित्र बन जाते हैं। अब चुनाव का दौर है, इसलिए एमएसपी नहीं दे रहे। उद्योगपति मित्र नाराज हो जाएंगे, इनको चंदा नहीं मिलेगा, जिससे इनको चुनाव लड़ने में दिक्कत आएगी। तो इनकी मानसिकता। सवित जी, प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करने का समय आ गया है। सब जाते जाते सुंदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार आराम से हमारी किसान की बातों को माने और एमएसपी हमारी गारंटी कानून बना दे हमारा। और ये लड़ाई झगड़े, ये जो बॉर्डरों पर मामला, पब्लिक परेशान हो रही है, ये इससे राहत मिले लोगों को। और ये अगर ये नहीं मानते हैं तो उसके बाद फिर आगे देखे जाएगा। जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवित जी और सुंदर जी। हमारे साथ जगत चौधरी भी मौजूद रहे हैं। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो सभी ये चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही इस मसले का हल निकले और बात आगे ना बढ़े, दिक्कत ना हो, ना किसानों को ना आम लोगों को। यही यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।